तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, लिख लेते हैं इसको। ए जो है वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अल्फा जो है कोई रियल नंबर है सच दैट ए रेज टू पावर 32 है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ए टू द पावर 32 कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कितना 32 टाइम्स। ठीक, तो अपन पहले ए स्क्वायर से शुरू करते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे जहाँ पे भी इस तरह के पावर्स दे रखे हैं ना, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि एग्जामिनर जो है ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप, है ना, ए को 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पर एक दो मल्टीप्लिकेशन में ना एक पैटर्न निकल करके आ जाता है, तो वो बेसिकली उस पैटर्न को निकालना है अपने को। तो देखते हैं क्या पैटर्न आता है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आप देख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस 2 अल्फा होता है। तो सीधा ही लिख देते हैं कॉस 2 अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी तरीके से है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा अगेन है ना, ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये साइन 2 अल्फा हो गया, साइन पॉजिटिव है। और ये लास्ट वाला भी आप करेंगे तो क्या आ जाता है, कॉस 2 अल्फा आ जाता है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाता है। तो अब आप देखें, है ना, ए स्क्वायर अपन ने निकाला तो क्या टर्म्स आ गई अपने पास में, कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा फिर साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो दो इस तरह की मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये ए रेज़ टू पावर 4 हो गया, ये क्या हो गया, ए रेज़ टू पावर 4 हो गया। तो इसका रिजल्ट जो है क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक है, 2 अल्फा को आप थीटा मान लें तो है ना cos 2 थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, है ना, विच इज लाइक cos 4 अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, cos 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा cos 4 अल्फा। ठीक है, तो ये आप, है ना, आप देख सकते हैं भाई पैटर्न जो है इसमें क्या निकल के आ रहा है ना। तो एक स्टेज ऐसी आएगी ए रेज़ टू पावर 16 आएगा जिसमें cos 16 अल्फा वगैरह होगा। तो अब आप फिर आप a16 को a16 से मल्टीप्लाई करेंगे, a32 आ जाएगा। तो a32 जो है वो क्या आ जाता है, बेसिकली आ जाएगा cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा और साइन 32 अल्फा cos 32 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और ये हमको क्या दिखा है, 0 -1 1 0। तो कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, है ना, cos 32 अल्फा जो है वो 0 है, तो आपका 32 अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, π/2 के बराबर। ठीक, तो अल्फा कितना आ गया, π/64। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट पी बी, है ना, ये 3/3 की मैट्रिक्स है और क्यू जो है वो क्या दे रखा है, एक 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और क्यू का रिलेशन हमको क्या दे रखा है, पी के टर्म्स में, क्यू इज इक्वल टू पी रेज़ टू पावर 5 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये I3 जो लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अंडरस्टूड ये इस केस में 3/3 मैट्रिक्स है, उसको डील कर रहे हैं अपन। तो जो क्यू मैट्रिक्स के जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, Q21 31 और 32, उनके बीच में रिलेशन जो है वो पूछा है। तो बेसिकली क्यू मैट्रिक्स निकालनी है अपने को। तो इसमें देखें, जैसे इसमें पहले तो p रेज़ टू पावर 5 तो निकालना ही पड़ेगा। तो दो तरीके हैं करने के भाई, एक तो हो गया कि आप जैसे पी स्क्वायर निकाल लें, है ना, पी मैट्रिक्स है ही आपके पास में, पी स्क्वायर आप निकाल ही सकते हैं। पी स्क्वायर निकालें फिर उसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आए उसको फिर पी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कर तो आप सकते हैं, सी इस तरीके से कर तो आप सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, हालांकि स्टेप्स हो गए, है ना, पी स्क्वायर निकालना, फिर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, फिर पी से मल्टीप्लाई करना, है ना, मतलब काफ़ी हो जाता है, पर फिर भी डुएबल है। पर
आप सोचें यहाँ तो शुक्र है p रेज़ टू पावर 5 है ना? यदि p रेज़ टू पावर 20 होता तो इस वाले तरीके से तो आप निकाल ही नहीं सकते थे, है ना? एग्ज़ाम में आपके पास में उतना टाइम ही नहीं होता कि p 20 तक पहुँचे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक छोटी-सी ट्रिक है, उसको यूज़ करते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन जो है p रेज़ टू पावर 5 जल्दी निकल जाए, है ना? एग्ज़ैक्टली एक इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस्ड में, है ना, 2016 में आया था, अभी करेंगे अपन उसको आगे, ठीक है? जहाँ पे हमको p रेज़ टू पावर 50 कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है? तो p रेज़ टू पावर 50 इस वाले तरीके से तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो वही वो जो है ना छोटी-सी ट्रिक है, उसको लगा करके अपन करेंगे, ठीक है? तो इस केस में हम करते क्या हैं बेसिकली कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका पावर हमको निकालना है, उसको 2 मैट्रिक्स में तोड़ देते हैं, है ना? एक तो कोई एक जनरल मैट्रिक्स प्लस कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका पर्पस क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, है ना? कि एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखने से हमको क्या फ़ायदा होता है। तो इस केस में करेंगे तो A जो है वो क्या हो जाएगा, है ना? डायगोनल का 1 1 1 ये तो 0 ही हो गया क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चला जाएगा। ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा ही 0 हो गया। केवल 9 3 ये 3 9 3 बस केवल ये रह गया, और एक 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है? आप देख सकते हैं, है ना? A प्लस I जो है वो P के बराबर है, ठीक? अच्छा, अब क्या है, ये p रेज़ टू पावर 5 जो है हम सीधा इस एक्सप्रेशन पे हम लगा सकते हैं और उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड जो मैट्रिक्स है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर चुके हैं, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 5 प्लस 5c1 a4 इंटू i, ठीक है, प्लस 5c2 a3 इंटू आई स्क्वायर। अब आई करने का है ना फायदा आप देख सकते हैं भाई, ये आई स्क्वायर जितने टर्म्स हैं ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इनको कुछ कैलकुलेशन की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? यही पर्पस था बेसिकली a प्लस आई करने का, प्लस 5c3 a2 इंटू i3 प्लस 5c4 a i टू द पावर 4 प्लस 5c5 a0 i टू द पावर 5, ठीक है? ये हो जाएगा। अच्छा, अब a को जैसे इतना ये सिंप्लीफाई करके इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि इसके जो हायर पावर्स हैं ना वो सारे के सारे नल मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो यदि a स्क्वायर यदि हम निकालें तो a स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, 300,930, ठीक है? इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें इसी से 300,930 तो ये क्या आ जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 रोज़ तो 0 ही हो गई, बस केवल यहाँ पे 9 रहा, है ना? बाकी 0 हो गया पूरा, ठीक है ना? और आप इसको एक पावर हायर और करें, मतलब इसको दोबारा यदि a से हम मल्टीप्लाई करें a क्यूब लाने के लिए तो क्या आ जाएगा, सारी पूरी नल मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0 0 0, है ना? आप देख भी सकते हैं भाई, इसको यदि हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये 9 वाली जो टर्म है, और 9 वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है हर केस में, ठीक है? तो a क्यूब 0 हो गया, a टू द पावर 4 0 हो गया, और a टू द पावर 5 0 हो गया। 0 मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है? तो अब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अपन ने किया, इसमें ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गए, ठीक है? जरूरत ही नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे ही नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक? तो अब p टू द पावर 5 निकालने के लिए केवल ये 3 टर्म्स अपने लिए रिलेवेंट हो गई, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब ये पहली टर्म निकालते हैं, 5c3 इंटू a स्क्वायर, तो 5c3 जो है वो कितना हो जाएगा, 5c3 जो है 10 के बराबर होता है, ठीक है? तो a स्क्वायर को हम 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली टर्म जो है 9 की जगह क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो 10a स्क्वायर जो है ये वाली टर्म आ गई, ठीक है? दूसरी टर्म देखते हैं। अच्छा, आई क्यूब तो ये तो 1 ही हो गया, मतलब 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गया, ठीक है? तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। 5c4 इंटू a, तो 5c4 जो है वो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तो 5 टाइम्स a, तो 5 टाइम्स a जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 0 15 0 0 और 9 5 जा 45 15 और 0, ठीक है? और 5c5 जो है ये 1 है, और i टू द पावर 5 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बेसिकली यही आ गई, ठीक है? i टू द पावर 5 जो है वो यही आ गया। तो p रेज़ टू पावर 5 जो है वो क्या आ जाता है,
e raised to power 5 आ जाता है आपका 1 1 1 0 0 0, ये 15, 90 प्लस 45 135 और ये 15। ठीक है, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या हमको क्या Q निकालना है, तो Q क्या हो जाएगा, इसमें I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऐड कर दें। हालांकि रिजल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल से रिलेटेड नहीं है, पर ठीक है, फिर भी हम Q तो निकाल ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 2 2 0 0 0 15 135 और 15। ठीक है, अच्छा हमसे क्या पूछा है, Q21 प्लस Q31। Q21 क्या है 15, ठीक है, और Q31 क्या है 135 और डिवाइडेड बाय Q32। Q32 क्या है 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 150/15, 10 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर 10 ना, ए पार्ट।